फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आपने जो कमेटी बनाई हम उससे खुश नहीं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी है। क्या हम कुछ किए बगैर अगले नुकसान का इंतजार करें? बातचीत करने का मुल्क में माहौल ही नहीं, नफरत ही नफरत है। हम जानना चाहते हैं धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। ऐसा नहीं हुआ तो कमेटी की तश्कील का हुक्म कागज का टुकड़ा है। आपने इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत तहकीकात क्यों नहीं कराई? किसी पर असरात होंगे तो बाकी भी सोचेंगे कि कुछ गलत किया तो नताइज भुगतना होंगे। एक साहब बाहर से इंपोर्ट होते हैं और पूरा मुल्क मफलूज कर देते हैं। अरबों रुपए का नुकसान हुआ मगर सरकार को कोई परवाह नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। गैर मुल्की गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ एक्शन शुरू। जिला इंतजामिया, पुलिस और जेल हुकाम को गिरफ्तारी का इजाजतनामा भी जारी। इब्तदाई तौर पर गैर कानूनी मुकीम अफराद को होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल किया जाएगा। अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता मुल्जिमान को वापस नहीं भेजा जाएगा। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैक डाउन। मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ, मुतादिद पकड़े गए। कराची में सदर के करीब पुलिस का एक्शन, 4 ज़ेर हिरासत थाने मुंतकिल। चारों अफराद गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर थे। रावलपिंडी से 100 से जायद गैर कानूनी अफगान शहरियों को हिरासत में लिया गया। अडियाला जेल से 64 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी इस्लामाबाद इंतजामिया के हवाले। तुरखम बॉर्डर पर FIA अफसरान अफगान हुकाम के हवाले करेंगे। इनखला की डेडलाइन के आखिरी रोज भी हजारों अफगान बाशिंदे वतन वापस लौट गए। 31 अक्टूबर को 21,536 गैर कानूनी मुकीम अफराद चमन और तोरखम बॉर्डर के जरिए वापस गए। अफगानिस्तान वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। हुकूमत की जानिब से दी गई मोहलत के दौरान 1,26,017 अफगान बाशिंदे वतन वापस गए। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी समेत 15 मुल्जिमान को तलब कर लिया। 18 दिसंबर को पेश होने की हिदायत। तलबी के नोटिस जारी। जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। निहत्ते फलस्तीनी इसराइली बर्बरियत का शिकार। सेहूनी फोर्सेस का गजा में सबसे बड़े पनाह गज़ीन कैंप जबालिया पर फ़िज़ाई हमला। 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, 150 से ज़ायद ज़ख्मी। बमबारी से कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह। शहीद होने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। कैंप में सैकड़ों फलस्तीनी रिहाइश पजीर थे। इसराइली जुल्म तमाम हदें पार कर गया। गजा में मजीद 200 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। हर तरफ लाशों और मलबे के ढेर। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9,000 से ज़ायद हो गई। 3,600 से ज़ायद बच्चे और 1,800 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। गजा में अक़वाम में मुत्तहिदा के मजीद 3 इमदादी कारकुन भी मारे गए। मजमूई तादाद 67 हो गई। जबालिया कैंप में शहीद होने वालों का खून याद रखेंगे। कत्लेआम रुकवाने के लिए अरब और मुसलमान ममालिक तारीखी और फैसला कुन मौक़िफ़ अपनाएं। आइंदा चंद रोज़ में मुतादिद गैर मुल्कियों को रिहा कर देंगे। गजा में इसराइल से 3 महाजों पर जंग जारी है। हमने मुतादिद इसराइली फौजियों को हलाक और ज़ख्मी किया। हमास का इसराइल की 22 फौजी गाड़ियाँ तबाह करने का भी दावा। गजा मासूम बच्चों का कब्रिस्तान। हर 5 मिनट में एक बच्चा शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में फ़लस्तीनी सफ़ीर की दुहाई। फ़लस्तीनियों के बच्चे भी तुम्हारे बच्चों जैसे हैं। गजा ज़मीन पर जहन्नुम का नक्शा पेश कर रहा है। सलामती काउंसिल का इजलास मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर तलब किया गया। इजलास में अमरीकी तर्जुमान जॉन कर्बी ने एक बार फिर अमरीकी मौक़िफ़ का अदा किया है कि अमरीका गजा में जंगबंदी के हक़ में नहीं। गजा के शिफा अस्पताल में जनरेटर्स के लिए ईंधन खत्म। वज़ारत सेहत फ़लस्तीन की ईंधन फराहमी की आखिरी अपील। उस जगह पहुँच गए हैं जहाँ मोज़े का इंतज़ार है, वरना तबाहकुन सूरत हाल होगी। गजा के शिफा अस्पताल के जनरेटर्स कैसे चलाएं? फ़लस्तीनी हुकाम का सवाल।
रफाह बॉर्डर खोलने से मुतालिक बड़ी पेशरफ। आज रफाह क्रॉसिंग को गजा के जख्मियों के लिए खोला जाएगा। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारिजा ने कहा है कि जख्मी फ़लस्तीनी मिस्र में अपना इलाज मुकम्मल करा सकते हैं। अमरीका चाहता है रफाह बॉर्डर खुला रहे ताकि अमरीकी और दूसरे गैर मुल्की भी आ सकें। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारिजा मैथ्यू मिलर। निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। बोलिविया का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। इसराइली हमलों से हज़ारों इंसानी जानें ज़ाया हुई, लोग बेघर हुए। बोलिविया की सदारती हाउस के वज़ीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बैन अल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जियों को मद्देनज़र रखते हुए ताल्लुकात मुनक़ता करने का फ़ैसला किया। हम समझते हैं इसराइल ने आलमी अमन को ख़तरे में डाल दिया। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। अक़वाम मुत्तहिदा के आला अहदेदार मुस्ताफ़ी फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत को रोकने में नाकामी पर इंसानी हकूक़ कमीशन के न्यूयॉर्क ऑफिस के सरबराह ट्रैक मखबर बतौर एहतजाज मुस्ताफ़ी हो गए। जनीवा में हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ के नाम ख़त में लिखा, गजा में जो हो रहा है वो हर लिहाज से नस्ल कुशी है। ट्रैक मखबर ने मज़ीद लिखा कि अमरीका, बरतानिया और बेशतर यूरोपीय ममालिक इस खौफनाक हमले में बराबर के शरीक हैं। इसराइल हमास तनाज़े में इजाफा। अक़वाम मुत्तहिदा का सख्त तशवीश का इजहार। UN सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि शहरियों की हिफाजत का मुस्तकिल ख्याल रखा जाना चाहिए। बैन अल-अक़वामी इंसानी क़वानीन पर अमल दरामद को मखसूस नहीं किया जा सकता। अंतोनियो गुतेरेस का पैगाम। गजा में पहुँचने वाली इमदाद को नाकाफ़ी करार दे दिया। इसराइल की मुकम्मल हिमायत पर खित्ते के मज़ाहमती ग्रुप खामोश नहीं बैठेंगे। ईरान का दो टोक ऐलान। खित्ते के तनाज़ात में इजाफा हो रहा है। मज़ाहमती ग्रुप किसी की हिदायत का इंतज़ार नहीं करेंगे। जंग रोकने के लिए हमें आखिरी सियासी मौक़े इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अगर सूरत हाल काबू से बाहर हुई तो नताइज से कोई फरीक महफूज नहीं रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा। अमरीका का मशरिक़ वुस्ता में मज़ीद 300 फ़ौजी भेजने का फैसला। ईरान के साथ तनाज़ा नहीं चाहते। ईरान और गैर रियासती अनासिर को गजा और इसराइल की सूरत हाल से फ़ायदा उठाने से रोकेंगे। अक्टूबर में इराक और शाम में अमरीकी फ़ौजियों पर 27 हमले हुए। अहलकारों के दिफा को यकीनी बनाएंगे पेंटागन। फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल करके मिस्र मुंतकिल करने का इसराइली मनसूबा बेनकाब। अमरीकी वेबसाइट विकीलीक्स ने मनसूबे से मुतालिक इसराइली हुकूमत की खुफिया दस्तावेज़ जारी कर दी। दस्तावेज़ के मुताबिक ज़मीनी ऑपरेशन से कबल फ़लस्तीनियों को गजा का शिमाली हिस्सा खाली करने को कहा जाएगा, जिसके बाद गजा के शिमाली और जनूबी हिस्सों में इसराइली दिफाई फ़ौजी कार्रवाई करेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की तकरीर के दौरान से फ़लस्तीन के नारे लग गए। शुरा की जानिब से गजा के बच्चों को बचाओ और जंग बंद करो के नारे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को अपनी तकरीर रोकना पड़ी। एंटनी ब्लिंकन वज़रा के हमरा इसराइल यूक्रेन फंडिंग के हवाले से सेशन में शरीक थे। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार। आइंदा 15 रोज़ के लिए मौजूदा कीमतें ही मुकर्रर रहेंगी। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे की कमी। नई कीमत 211 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे की कमी। नई कीमत 189 रुपये 46 पैसे फ़ी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा। अहम मैच में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। जनूबी अफ्रीका ने इवेंट में 6 मैचेस खेलकर 5 में कामयाबी हासिल की। न्यूजीलैंड ने 6 मैचेस खेलकर 4 मैचेस जीते हैं। नवाज शरीफ आज भी मसरूफ दिन गुजारेंगे। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर बात होगी। कायद नून लीग का शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना। नवाज शरीफ जाती उम्रा से बगैर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल अस्पताल गए।
गुर्बतें दूरियों में तब्दील होने लगी। आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। नवाब शाह में माहिदीन से गुफ्तगू में कहा कि साबिक वजीर आजम को मैंने बनवाया था, साबिका हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के लिए काम किया। नवाब शाह में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और नहरी निज़ाम में बेहतरी लाने का वादा।